जागर राम भजन ना होय। राम भजन ना होय, बागर कृष्ण भजन ना होय। दिया माई के घर जाइए, जागर राम भजन ना होय। तालियां बजा दो भाव सो हरिओ। पार्वती शंकर सो बोली, पार्वती शंकर सो बोले, पार्वती शंकर सो बोली, पार्वती शंकर सो बोले। अरे कथा सुनाई दे मोई, निंदिया बाई के घर जइए, जागर राम भजन ना होय। निंदिया माई के घर जाइए, जागर राम भजन ना होय। राम भजन ना होय, बाबर कृष्ण भजन ना होय। निंदिया बाई के घर जाइए, जागर राम भजन ना होय। सीता जी लक्ष्मण सो बोली, सीता जी लक्ष्मण सो बोले, पानी पिलाए दे मोय। दिया बाई के घर जइयो, जागर राम भजन ना होय। राम भजन ना होय, बाबर कृष्ण भजन ना होय। दिया बाई के घर जइयो, जागर राम भजन ना होय। लक्ष्मण जी पानी ले आए, लक्ष्मण जी पानी ले आए। सीता बाई के बोले मटकी नहीं फूटी तो कंस नहीं भरा। एक कंस तो हमारे तो पीछे पड़ के रहे हो। इससे पहले रमपुरा में हमने मरवाया और वहां से पहले हमने इधर अमरुआ साइड में कथा करने के वहां मरवाया। अब अपने यहाँ मरवाएंगे और यहाँ से जाने के बाद में नातू की ठारे पे मरवाएंगे और उसके बाद में कहीं दूसरी जगह मरवाएंगे, कहीं तीसरी जगह मरवाएंगे। हमें तो हर कथा में ही मरवाना पड़ता है, जिंदा ही मिलता है 7 दिन के बाद। हाँ तैयार। ये कंस क्या है? ये जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण, जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण कौन है मालूम है? सबसे बड़ा दुर्गुण है जीवन का अहंकार। ये कंस अहंकार के प्रतीक है और ये अहंकार ने थोड़ा सम्मान मिलेगा ना तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। सुंदर दिव्य झांकी आपके बीच में है और कंस वध है। और कल आपके लिए मैं बताऊं, कल इस कथा का विश्राम दिवस है। भागवत की आपके गांव से विदाई है, तो 7 दिन से आप कथा सुन रहे हैं। तो देखो, कथा सुनने के बाद में एक नियम होता है कि कथावाचक को कुछ न कुछ देना चाहिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि महात्मा की भागवत पैसे ही मांगे हो, है? पैसा नहीं मांगेंगे, चिंता मत कर। आपकी श्रद्धा के ऊपर है। देखो, जीवन का कोई भी दुर्गुण,
मैंने कि देखा है गांव में शराब बहुत पीते हैं। आप बुराई मत मानना, अपने गांव में नहीं, हर जगह हर गांव का यही रूल है। ये नए नए छोरा है ना, नए नए छोरा, इनने तो हद ही कर दी है। एक नया छोरा अपनी ससुराल में शराब पी के पहुंच गया। सासू माता ने देखा, अरे पी के आया है, अब इसने जूता उतारे न जुर्रा में उतारी, चार पाई पे चित्त पड़ो। साला पास में आ गया, उसने एक सिगरेट दे दी, बीड़ी को पीवे वाओ का सिगरेट पीवो जाने बाने दो ही सुल्ता में सिगरेट पार। हाँ, सो सासू माता आएगी पास में, बोली लाला घर सब ही ठीक है, अब जी का बोलो, हम जब घर से आए थे ना तो सब ठीक थे। सासू मैया बोली लाला एक बात बता, मेरी बेटी ठीक, अब ये क्या बोला है? आप हमारा इंट्रोडक्शन पूछ रही हैं, आपका परिचय। बोले आप कौन है? सासू मैया बोली हाय नशा में जो तो वो ही भूल गए हो है, ये तो मुझे ही भूल गया। तो सासू माता बोली लाला मैं तेरी सासू माता, शराबी बोलो तो तुम्हारी ससुराल कहाँ है? सासू माता बोली जिस घर में तुम्हारी ससुराल है उसी घर में हमारी ससुराल है। शराबी बोलो फिर हम तुम दोनों साड़ू साड़ू गए है। तो कहने का भाव ये है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के नशा, जैसे कल यहाँ भागवत जी के सामने ये संकल्प ले कि हम शराब नहीं पिएंगे, ठीक है, मैं अपने झोली फैला के आपसे मांगूंगा, कोई भी अपने जीवन का दुर्गुण अगर आप इस कथा में छोड़ सकते हैं, मेरी झोली में डाल सकते हैं, तो मुझे कथा की पूर्ण दक्षिणा मिल जाएगी और मेरा कथा कहना धन्य बन जाएगा। तो मेरा निवेदन है आपसे भी भक्तजनों से, कोई भी भैया या कोई भी भक्तजन इस एक बात का ध्यान रखें कि जो भागवत है ठाकुर जी है यहाँ, इनके सामने खड़े होकर के जो संकल्प लेगा जीवन में फिर उस चीज से हाथ न लगाए। अगर हाथ लगाया और पीना शुरू कर दिया, उसके अंजाम के लिए वही तैयार रहे। भैया बाद में हमें दोष मन देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। निवेदन है मेरा, शांति से बैठे। कल कितना समय नहीं, पर थोड़ा और कथा आगे को बढ़ाएंगे हम। कल थोड़ा समय ज्यादा हो गया था, उतना समय नहीं है आपके बीच में, थोड़ा समय आगे बढ़ाएंगे। कल बहुत समय ले लिया था हमने, क्योंकि उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ऐसा होता है ना, जब कथा में प्रवेश कर जाए ना और मन कथा में लग जाए तो फिर वह घड़ी की तरफ ध्यान नहीं जाए, जी बहुत तेज बजवा शुरू हो जाते हैं। अब हम तो जाके पीछे ही पड़े रहे, हाल ही 5 बज जाए। एक बात बताऊं, पहले दिन जब हम आए ना तो हमें जी लगी कि हे भगवान कहाँ आए गए। अब जी लग रही है कि जी कथा कल विश्राम है जाएगी। आप सभी भक्तों का इतना अच्छा भाव है, इतना अच्छा। क्या हमारे यहाँ जो व्यवस्थापक हैं, हमारे यज्ञपति परीक्षा जी, क्या हमारे ये सभी साथीगढ़ सारी व्यवस्थाएं करते हैं। अब ये लगता है कि ये कथा साध्य नहीं का है, ये कथा तो कम से कम 1 महीना की होती है। बहुत बढ़िया भाव है, सभी हमारे बुजुर्गों का बहुत अच्छा भाव है। शाम को मेरे पास बैठते हैं, सुबह भी बैठते हैं और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भैया देखना, आज ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान का दर्शन किया है, गदगद हो गई। भगवान को अपनी गोद में बिठा करके ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन कराया है। भगवान ने कहा अब आप जाओ। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, जब आए थे ना हम तब इशारे से बोल रहे थे, कहाँ जा रही हो? उधर से आई तो घर में नहीं घुसने देंगे, इशारे से बोल रहे थे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हारे पति है ना, पहले से भी ज्यादा तुमसे प्रेम करेंगे। बोले क्यों? कि जा पे कृपा रघुनाथ की होई, जा पे कृपा रघुनाथ की होई, जा पे कृपा रघुनाथ की होई,
जा पे कृपा रघुनाथ की होई, जा पे कृपा रघुनाथ की होई। पाहों दे यह मार्ग सोई, पाहों दे मार्ग सोई। जा पे कृपा रघुनाथ की होई, जा पे कृपा रघुनाथ की होई। जिस पे भगवान कृपा करता है ना, दुनिया वालों की कृपा अपने आप बरसना शुरू हो जाती है। ब्राह्मण पत्नियां आई, ब्राह्मणों ने हृदय से लगा लिया और कहा, देवियों हम अपने अहंकार में रह गए, आपने भगवान को कैसे देखा? ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, प्रभु मेरे पतियों को भी दर्शन दे जाओ। तो भगवान ने उनके पतियों को दर्शन दिया है। ब्राह्मण पत्नियों का जीवन धन्य बनेगा। माताओं बहन भाइयों, पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित आज ब्राह्मण पत्नियां हैं जिन्होंने भगवान के स्वरूप को अपने पति को भी दिखाया, अकेले दर्शन नहीं किया, अपने पति को भी दर्शन कराया। वो पत्नी धन्य है। इधर क्या हुआ सजनों, भगवान ने कलकल निराधनी पावन यमुना मैया के किनारे बंसी को बजाया है। ये जो महाराज लीला की कथा है ना, ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। इसमें जो गोपियां हैं ना, ये गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये गोपियां माताओं बहन भाइयों, ये गोपियां जिस समय भगवान समुद्र मंथन कर रहे थे ना, और समुद्र मंथन कर रहे थे भगवान, तो उस समय भगवान कच्छप का रूप लेकर के चले। कच्छप अवतार भगवान ने लिया। तो मत्स्य कन्याओं ने जैसे भगवान को देखा, उनके हृदय में गोपी भाव जागृत हुआ। जिस समय भगवान राम दंडक वन से निकल के जा रहे थे बहन भाइयों, उसी समय दाढ़ी वाले ऋषियों ने देखा, उनके मन में गोपी भाव जागृत हुआ। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, द्वापर में मैं आऊंगा, तुम सबके साथ महाराज करूंगा। और भगवान ने कलकल निराधनी पावन यमुना मैया के किनारे बंसी को बजाया है। जैसे भगवान ने बंसी बजाई, गोपियों के हृदय के भाव को, आहा भगवान है, एक बंसी भी है, एक गोपियां हैं अनेक, लेकिन सभी को ये लग रहा है कि भगवान मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं, कन्हैया मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं। तेरे घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोपियों ने बंसी की आवाज को सुना तो पागल हो गई। जो गोपी जो काम कर रही थी ना, आहा बाने आंखों में लगाने वाला काजल तो ओठों से लगाया, और ओठों के लगाने वाली लिपस्टिक आंखों में भर ली, और सजनों उल्टा सीधा श्रृंगार कर लिया उसने, और भगवान के महाराज में भागी। एक गोपी भोजन बना रही थी, उसके कान में बंसी का शब्द पड़ा तो वो वहां से दौड़ भागी। जो गोपियां जो काम कर रही थी ना, वो गोपी उस काम को छोड़ के भगवान के महाराज में दौड़ भागी। एक गोपी बड़ी हट्टी कट्टी मजबूत, हाँ हाँ हाँ, और बाने देखो कि भगवान ने बंसी को बजाया है। आहा सुबह को पति बोलो, ए
कहाँ जा रही है रात्रि में, मैं नहीं जाने दूंगा। तो माँ ने कहा करो अपने पति को लियो और कमरे में बंद कर दिया और ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रखी। बोली 6 महीना बाद तक 6 महीना बाद खोलूंगी, जाई में बंद रही हो 6 महीना तक। बोलो गोविंद भगवान की। और सजनों पति को बंद करके भगवान के महाराज में दौड़ भागी। एक गोपी बेचारी बड़ी शुद्ध, उसके मन में था कि मैं भगवान की महाराज लीला देखूं। सो क्या हुआ, उसके पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसके मन में भाव, उसने कहा अपने पति से तुम मुझे कमरे में बंद कर सकते हो लेकिन मुझे महाराज से नहीं रोक सकते। सजनों उसने वो शरीर ही छोड़ दिया, उसके शरीर के प्राण निकल गए। और सजनों उन गोपियों से पहले और वो गोपी भगवान के महाराज में पहुंच गई। बोलिए रासेश्वर भगवान की। और सजनों ये गोपी है ना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान के चरणों में प्रेम। कोई किसी की बेटी बनी है, कोई किसी की पत्नी बनी है, कोई कुछ मुख्य उद्देश्य है भगवान के चरणों में प्रेम। गोपी का अर्थ क्या होता है, गो माने इंद्रियों और पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। सजनों गोपियां पहुंची